अपने हुए पराए। यह कहानी एक गीदड़ की है। एक घने जंगल में चंडराव नाम का एक गीदड़ रहता था। भूख से व्याकुल होकर एक दिन जब वह नगर में घुसा तो वहाँ कुत्तों ने उस पर धावा बोल दिया। गीदड़ घबरा कर इधर उधर भागने लगा और भागते भागते एक रंगरेज के घर में जा घुसा और रंग से भरे एक छोटे से तालाब नुमा गड्ढे में जा गिरा। कुत्ते रंगरेज के घर के बाहर कुछ देर भौंकते रहे। जब कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आनी बंद हो गई तो चंडराव उस छोटे से तालाब में से बाहर निकल कर आया। उसने देखा कि उसके शरीर का रंग नीला हो गया है। दरअसल उस तालाब में नीला रंग हुआ था। जब वह जंगल में गया तो वहाँ के पशु उसे अजीब जीव समझकर और डर कर दूर भागने लगे। चतुर चंडराव के मन में विचार आया कि जब जंगल के सब पशु उसे खौफनाक जीव समझकर डर रहे हैं तो क्यों न उन्हें और ज़्यादा डराया जाए। चंडराव ने भयभीत पशुओं को आश्वासन देकर अपने पास बुलाते हुए कहा, भगवान ने मुझे तुम लोगों का राजा बनाकर भेजा है, इसलिए तुम लोग भय का त्याग कर मेरी छत्र छाया में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। चंडराव की बात सुनकर जंगल के पशुओं ने उसका अभिनंदन किया और उसे अपना राजा मान लिया। चंडराव के राज सिंहासन संभालते ही शेर को प्रधानमंत्री, बाघ को खाद्य मंत्री, चीते को वित्त मंत्री और भेड़िए को रक्षा मंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। चंडराव ने अपनी जाति गीदड़ों को प्रशासन में कोई भी महत्वपूर्ण पद नहीं दिया। अपनी ही जाति के भाई द्वारा अपनी उपेक्षा को अपमान समझकर गीदड़ों ने एक सभा की। एक वृद्ध गीदड़ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों, हमें लगता है कि राजा बने इस गीदड़ के नीले रंग के कारण सिंह और बाघ आदि पशु इसकी वास्तविकता को नहीं पहचान पा रहे हैं। वे इसे कोई अनोखा जीव समझकर इसका मान सम्मान कर रहे हैं और यह दुष्ट इस अहंकार और भ्रम में है कि इसकी वास्तविकता को न कोई जानता है और न ही शायद कोई जान पाएगा। तो फिर इसकी वास्तविकता का राज खुलेगा कैसे? आखिर कब तक हमें इसकी उपेक्षा सहन करनी पड़ेगी? एक गीदड़ बीच में ही बोल पड़ा, इसका उपाय भी मैंने सोच लिया है। यदि हम सब लोग एक ही स्थान पर एकत्रित होकर एक साथ हुआ हुआ की आवाज़ करते हुए नाचने लगें तो दुष्ट चंडराव अपने आप को रोक नहीं पाएगा और हुआ हुआ की आवाज़ करते हुए नाचने लगेगा। तब वास्तविकता अपने आप प्रकट हो जाएगी। वृद्ध गीदड़ के विचार से सभी सहमत हो गए। गीदड़ों ने एक झुंड के रूप में एकत्रित होकर हुआ हुआ करना प्रारंभ कर दिया। गीदड़ों की आवाज़ सुनकर कुछ देर तक तो चंडराव अपने आप पर नियंत्रण रखते हुए चुप रहे, लेकिन अपने साथी गीदड़ों की आवाज़ सुनकर अंततः वह अपनी सहन शक्ति खो बैठा और उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हुआ करके नाचने लगा। शेर और बाघ ने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी तो वे उसकी वास्तविकता पहचान गए। वे अपनी मूर्खता पर बहुत लज्जित हुए। उन्हें चंडराव पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने उसे मार दिया। और ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि जिस जाति समाज में प्राणी रहता है उसकी उपेक्षा करके रहना असंभव हो जाता है। शक्ल सूरत चाहे बदल जाए, लेकिन असलियत सामने आते ही नीले रंग में रंगे गीदड़ की तरह मारा जाता है। जिस प्रकार पानी का स्वभाव ढलान की ओर ही बहता है, उसी प्रकार वह रंगा हुआ गीदड़ भी स्वभाववश हुआ करता हुआ अपने प्राणों से
हाथ धो बैठा।